जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं आज का जो क्लास जीके का रहेगा अपना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। और इसी क्लास में आपको मोस्टली जो है रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ में आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आप अपने सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट कर सकें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के आप अपने एग्जाम को अच्छा करके आ सकें। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, विश्व स्तर की सबसे जो बड़ी रेल व्यवस्था है वो किस देश की है। अगर हम सबसे बड़ी रेल व्यवस्था की बात करते हैं कि किस देश की है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या वो भारत है, ऑप्शन बी क्या वो जापान है, ऑप्शन सी क्या वो चाइना है और ऑप्शन डी क्या वो अमेरिका है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था की अगर बात होने लग रही है, तो सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है वो किस देश की है, अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो जो भारत है, भारत का अगर हम नंबर देखें कि कौन से स्थान पर आता है, तो भारत जो है रेलवे नेटवर्क में कौन से स्थान पर आता है, फोर्थ स्थान पे आता है। भारत से जो आगे है वो एक तो जो है अमेरिका है, उसके बाद अगर हम बात करें चाइना और उसके बाद में बात करें रूस। ये जो तीन देश हैं भारत से आगे हैं रेलवे नेटवर्क में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जो रेलगाड़ी है वो कब चली। तो देखिएगा चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप टिक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो राइट आंसर है इसका क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है 14 मार्च 1853, अगला है बी ऑप्शन 16 अप्रैल 1853 और सी है 15 अगस्त 1853 और डी 16 मई 1854। अगर हम भारत में पहली अगर रेलगाड़ी की बात करें कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो सबसे पहले भारत में जो रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये चली थी महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी जो पहली जो रेलगाड़ी थी। और इस पहली रेलगाड़ी का अगर हम बात करें नाम की, तो इसका जो नाम था वो क्या था, डेक्कन क्वीन था। क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। तो मुंबई से ठाणे चली, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो अगर हम भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर बात करें, विद्युत रेलगाड़ी की अगर बात करें, तो भारत में जो पहली ट्रेन या विद्युत गाड़ी चली थी वो कब चली थी, 3 फरवरी 1925 को। यानी कि इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 3 फरवरी 1925 को। अगर हम याद रखें 1925 के साथ साथ, तो आप ये भी याद रखना 1924 या 25 के साथ रेलवे का क्या है, बजट भी पास किया गया था। तो उसी टाइम क्या है, विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल अधिनियम कब लागू हुआ। पहला रेल अधिनियम यानी कि रेलवे के जो कानून बनाए गए थे, सबसे पहले पहला जो अधिनियम है वो कब से लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1853, बी में 1890, सी में 1905 और डी 1915। तो इन चार ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। तो जो रेलवे अधिनियम जो लागू हुआ था ना, तो वो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर 1890। बाकी अगर एग्जाम में अगर 1890 की बजाय अगर 1880 अगर 9 भी आ जाता है 1889, तो वो भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, अगर कई बार ये दोनों नहीं दिए होते, 1889 दिया होता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहला रेल अधिनियम कहाँ या कब लागू हुआ, तो 1890 में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट इंप्लॉयर या सबसे ज्यादा जिसने जॉब या नौकरियां दे रखी है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर नौकरी की अगर बात करें या एम्प्लॉयर की बात करें या नियोक्ता की बात करें, तो कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है स्टील इंडस्ट्रीज है, अगर हम बात करें जूट उद्योग की, सी में है जो रेलवे उपक्रम है और डी जो है जल परिवहन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अगर नियोक्ता या नौकरी देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो कौन है, रेलवे है। जैसा कि आप लोग सभी को पता है, रेलवे जो है सबसे ज्यादा कमाकर यानी कि सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला डिपार्टमेंट भी यही है। और सबसे ज़्यादा अगर रेलवे में जॉब की बात करें, तो रेलवे ही क्या है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर या सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला डिपार्टमेंट या नियोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रेल, डाक, तार सेवा प्रारंभ हुआ था। ऐसा कौन सा था इन चार में से जिसके समय में रेल, डाक, या जिसको ये बोला जाता है कि रेलवे का जनक कौन है, डाक शुरू करने वाला कौन है, तार सेवा शुरू करने वाला कौन है। तो ऑप्शन ए में है आपका लॉर्ड रिपिन था, ऑप्शन बी लॉर्ड कनिंग था, सी लॉर्ड कर्जन था और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी था। तो अगर हम बात करते हैं रेल, डाक, तार सेवा का, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में रेलवे का जनक माना गया है। ठीक है, या हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इसने सबसे पहले रेलवे के लिए
प्रयास किए थे। तो लॉर्ड डलहौजी क्या है, रेलवे डाक तार का जनक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया था भारतीय रेल का? तो ये आज़ादी के बाद का है, ठीक है ना, भारत के आज़ाद होने के बाद। जहाँ पर अगर हम बात करें, आप लोगों को याद हो तो जो पहले जो चुनाव हुए थे, पहले जो चुनाव हुए थे उनके आसपास क्या किया गया था, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1950 में। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1950 में पहली बार रेलवे का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो भारत का कौन सा शहर है जहां पर रेलवे का जो मेट्रो या मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो को शुरू किया गया था? तो मेट्रो को शुरू करने की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी मद्रास और डी कोलकाता। तो बताइएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेट्रो जो शुरू हुआ था भारत में, तो भारत का जो ऑप्शन इसमें जो शहर है कोलकाता, ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल की राजधानी भी है ये। जो कोलकाता है वो क्या है, पश्चिमी बंगाल की कैपिटल है, और यहीं से क्या हुई थी, मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी कोलकाता से। उसके बाद बात करते हैं भारत में जो रेलवे का सामान्य बजट है, रेलवे बजट क्या है, अलग से किस वर्ष अलग किया गया था, ठीक है। तो रेलवे जो बजट है वो अलग से आता है। तो ये कब से स्टार्ट हो रखा है, ऑप्शन ए 2024 1924 और 25, 29 और 30, 34 और 35, 1940 और 41। तो अगर हम रेलवे बजट की बात करते हैं तो रेलवे बजट जो है 1924 और 25 से क्या किया गया था, अलग किया गया था। यहीं से हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि 1925 से क्या शुरू किया गया था, इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी, ठीक है ना। 1925 से क्या की गई थी, इलेक्ट्रिक विद्युत ट्रेन का जो है वो परिचालन शुरू हुआ था, और यहीं से क्या हुआ था, बजट 1924 और 25 में बजट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेन कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन में ए में दे रखा है हिमसागर एक्सप्रेस थी, ऑप्शन बी कोरोमंडल एक्सप्रेस है, सी विवेक एक्सप्रेस है, या डी महानंदा एक्सप्रेस है। तो अगर हम भारत में सबसे लंबी दूरी की अगर बात करें तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगर हम बात करें कहां से कहां तक चलती है, तो ये चलती है कन्याकुमारी से। कहां से चलती है, कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ के बीच में, आसाम में डिब्रूगढ़ के बीच में। कहां से कहां तक है, आसाम में डिब्रूगढ़, ठीक है ना, कन्याकुमारी से। और अगर हम बात कर रहे हैं इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टोटल ये 82 या 82.5 घंटे या 83 घंटे के आसपास ये ट्रेनें लेती है। और कुल दूरी की भी अगर बात करें तो 49 यानी कि 4950 के आसपास क्या है, डिस्टेंस कवर करती है। या हम बात करें सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, तो विवेक एक्सप्रेस का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारतीय रेलवे में कितने सितारे होते हैं? तो ये क्वेश्चन भाई जो आरपीएफ का एग्जाम होता है हुआ था, और एक जो आरआरबी के जो लास्ट में एग्जाम हुए थे तो उसमें पूछा गया था कि भारतीय रेलवे में कितने सितारे होते हैं। तो बहुत ही यानी कि ध्यान भी नहीं जाता इन चीज़ों पे कि ये जो स्टार वगैरह हैं इन से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बी और सी डी में से क्या रहेगा, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो भारतीय रेलवे के लोगो हैं उसमें कितने सितारे हैं, 17 सितारे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? अगर हम भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑप्शन ए खड़गपुर, बी लखनऊ, सी हुबली और डी गोरखपुर। तो अगर सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो फिलहाल कौन सा है, ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन गलत हो रखे भाई, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हुबली। हुबली क्या है, भारत का फिलहाल सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर हम हुबली से पहले की बात करें, कई बच्चे क्या है गोरखपुर लगाते हैं, तो गोरखपुर अब फिलहाल नहीं है भाई। गोरखपुर क्या है, पहले था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो पहले गोरखपुर हुआ करता, बट अभी क्या है, हुबली जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा जो रेलवे यार्ड है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए मुंबई में है, ऑप्शन बी मुगलसराय में है, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी कानपुर में।
तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो सबसे लंबे अगर रेलवे यार्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय है। कौन सा है? मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। मुगल सराय कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। अगर हम अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा जरा। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर जो सबसे तेज चलने वाली जो अगर रेलगाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो राजधानी एक्सप्रेस है, बी में शताब्दी एक्सप्रेस है, सी में वंदे भारत एक्सप्रेस और डी में गतिमान एक्सप्रेस है। तो फिलहाल अगर हम सबसे लंबी या तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की बात करें तो वो ऑप्शन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की फिलहाल सबसे तेज चलने वाली क्या है? रेलगाड़ी है। उसी के साथ अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन बनाए गए हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन बनाए गए हैं? तो क्या है, पूरे इंडिया में रेलवे का अच्छा संचालन करने के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट वगैरह, मिडिल रेलवे है। तो ऐसे टोटल जो है ऑप्शन ए में 16, बी में 19, 20 या 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। जो भारतीय जो रेलवे है उसके 19 यह रेलवे जोन है। अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, रेल दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिएगा, किसी भी दिवस को मनाने का मतलब है कि उस दिन से उस चीज की शुरुआत हुई होगी। जैसे अगर हम बात करें संविधान दिवस कब मनाते हैं या गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। तो इसका मतलब रेलवे दिवस मनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन रेलवे शुरू हुआ होगा। तो रेलवे अगर शुरू हुआ होगा तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलवे चली थी। तो ये जो 16 अप्रैल है ये आपका क्या रहेगा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा 16 अप्रैल 1853। अगला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें, जहाँ पर इंटीग्रल कोच जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए में अगर हम हैं तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र दिया हुआ है, बी में पेरम्बूर, सी में केरला और डी में पंजाब। तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो ये जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भाई? पेरम्बूर तमिलनाडु में है। या चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई के पास है। ठीक है ना, तो पेरम्बूर तमिलनाडु में क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाई जाती है। उसके बाद में रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे जो स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा और इसका आंसर दे चेक करिएगा कि क्या आप लोग इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है कपूरथला। क्या ऑप्शन बी सही रहेगा? सूरत। क्या ऑप्शन सी सही होगा? कानपुर। क्या ऑप्शन डी सही होगा? बड़ौदा। तो अगर हम रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करते हैं तो ये रहेगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बड़ौदा में जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हम ईस्टर्न रेलवे का अगर जोन देखें और उसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें या पूर्वी रेल जोन की, तो वो कहाँ पर स्थित होगा? देखिएगा, अगर हम आप एक्सक्लूड अगर इसमें से करके देखें तो देखिएगा चेन्नई साउथ में पड़ता है, तो इसका ये पूर्वी हो नहीं सकता। दिल्ली अगर हम ईस्टर्न पार्ट में आ गया, या अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें तो दिल्ली वहां पर हो गया। ठीक है ना। अभी बचता है हाजीपुर और गोरखपुर। अब यहाँ से आपको देखना है कि जो ईस्टर्न रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। जो गोरखपुर है उसमें भारतीय रेलवे का जो पूर्वी रेल जोन है उसका मुख्यालय है गोरखपुर। पूर्वी मध्य रेल का जोन कौन सा है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम मध्य रेलवे की अगर बात करें, पूर्वी मध्य की बात करें, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक जबलपुर है, या इलाहाबाद है, बिलासपुर है, या हाजीपुर है। तो जो पूर्वी मध्य रेलवे का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? हाजीपुर होगा। हाजीपुर में क्या है? मध्य रेलवे का जोन है। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऐसा भारत का कौन सा शहर है जहां पर 2 रेलवे जोन है? तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, जहां पर आपके जो रेलवे जोन है वो क्या है? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय जो रेलवे है उसके 2 जोन बताए गए हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मुंबई आपका आंसर रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो इस 4 ऑप्शन में से देखिएगा, ये सभी जो है रेलवे की 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक तो कौन सी होती है? नैरो गेज। एक कौन सी होती है? नैरो गेज। दूसरे की अगर हम बात करें तो एक होता है मीटर गेज। कौन सा होता है? मीटर गेज। और थर्ड की बात करें तो वो होता है ब्रॉड गेज। थर्ड कौन सा होता है? ब्रॉड गेज। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है। तो कभी पहले
मीटर गेज हुआ, नैरो गेज हुआ करती, फिर उसकी थोड़ी सी लेंथ को बढ़ाया गया और फिर बहुत ज़्यादा इसको कवर किया गया। तो इस के अकॉर्डिंग क्या है, रेलवे डेवलप होती रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ब्रॉड गेज का जो आंसर चेक करें तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1.676 मीटर। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई आपसे, चाहे वो आर्मी का है, एयरफोर्स, सीजीएल, एसएससी। तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको कि रेलवे का जो ब्रॉड गेज है वो 1.67 मीटर आपका रहता है। अगर हम मीटर गेज की बात करें तो वो मीटर गेज अपने आप में मीटर के नाम से ही है, तो मीटर गेज क्या है, 1 मीटर रहेगा। और अगर हम बात करें नैरो गेज, तो नैरो गेज पे ये दोनों ही ऑप्शन हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है वो आप 6 अगर ये ऑप्शन मिलता है तो ये भी हो सकता है, और ये है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नैरो गेज के हैं। बाकी आपसे क्या ब्रॉड गेज पूछा जाए तो 1.676 मीटर आपका आंसर रहेगा। अगला है, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है। अब क्या है, 3 या 4 प्रकार के इंजन को बनाया जाता है, विद्युत रेल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें विद्युत रेल इंजन का अगर निर्माण की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए में वाराणसी, बी में पटियाला, सी में जमशेदपुर और डी में चित्तरंजन। तो जो विद्युत रेल इंजन की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है, चित्तरंजन में। विद्युत रेल इंजन का अगर निर्माण किया जाता है तो चित्तरंजन में किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी रहेगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि अगर हम बात करते हैं आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था, आप लोग जैसे जॉब वगैरह के लिए जब तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आरपीएफ का जो है वो गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1870 में हुआ था, बी 1882 में हुआ था, सी 1890 में हुआ था, या डी 1898 में हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जो बी है, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन है बी रहेगा, जिसमें 1882 में आरपीएफ का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। अब ये क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की प्रथम जो महिला है रेल मंत्री कौन थी, तो ऑप्शन ए में दे रखा है अमृता कौर थी। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो क्या वो सुचेता कृपलानी थी। अगर हम बात करते हैं सी मायावती थी, या ऑप्शन डी ममता बनर्जी थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा सुचेता, सॉरी भाई, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ममता बनर्जी रहेगा। जो ममता बनर्जी है पहली जो महिला है रेल मंत्री बनी थी। तो पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी, ममता बनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन है डी रहेगा, ममता बनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है डीजल इंजन रेल का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर डीजल इंजन की बात पूछी गई है, वहाँ पर विद्युत रेल इंजन की बात पूछी गई थी। तो डीजल इंजन के लिए अगर आप बात करते हैं तो ऑप्शन ए में चित्तरंजन है, बी में कपूरथला है, सी में वाराणसी है और डी में हरनौत। तो यहाँ पर डीजल इंजन जो है उनका निर्माण ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका वाराणसी रहेगा और बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो डीजल इंजन है याद रखना आपने, कहाँ पर बनते हैं, वाराणसी में बनते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं एक और भी है डीजल लोकोमोटिव इंजन की, अगर वर्क्स की बात की जाए, ठीक है ना, DMW की अगर बात की जाए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है पटियाला में भाई, पटियाला में। कहाँ पर, पटियाला में। और डीजल इंजन की बात करें तो वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है। अगर रेल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें, और बहुत ही मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम इसमें क्या है अगर पूछा जाता है तो मोस्टली इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाती है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ है, भारत के किस प्रांत में है, या रेल के कोच बनाने की जो फैक्ट्री हो कहाँ पर है। तो कई बार तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कपूरथला। तो इसमें ऑप्शन ए में पंजाब है, बी में महाराष्ट्र है, सी में तमिलनाडु है, डी में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पंजाब होगा। अगला है, IRCTC का तात्पर्य क्या है। तो IRCTC आप लोग टिकट भी बुक करवाते हो, ये ऐप भी है, ये आपको खाना भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, आपको हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है जब आप ट्रेन में सफर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम है, ऑप्शन बी में है भारतीय रेलवे नियंत्रण और परीक्षण नियम है, ऑप्शन सी में है इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि भारतीय रेलवे और पर्यटन निगम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा IRCTC, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, IRCTC। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन का, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
कि विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है, तो ऑप्शन ए में है ट्रांस साइबेरियन, बी में है कनेडियन पैसिफिक रेलवे, ऑप्शन सी में है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे और ऑप्शन डी में है कनाडा के राष्ट्रीय रेलवे। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप कौन सा इस पे गैस कर पा रहे हैं। तो देखिएगा विश्व की जो सबसे बड़ी रेल लाइन है, विश्व की जो सबसे बड़ी रेल लाइन है वो कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कौन सी भाई, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे है। उसके बाद अगर हम करते हैं लखना क्वेश्चन, भारत के जो प्रथम रेल मंत्री हैं वो कौन हैं। तो भारत के जो प्रथम रेल मंत्री की अगर बात आती है तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है जॉन मथई, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात की जाए तो ये हैं जॉन मथई। कौन है भाई, जॉन मथई जो है भारत के पहले रेल मंत्री हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन बी रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा और इसको आप अपने कॉपी में दिमाग में नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आज के हुए आपके 30 क्वेश्चन। तो इन ऐसी ही क्वेश्चनों की और वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए चैनल जिसका नाम है एजू थॉट्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नियर बाई फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो मिल सके। जय हिंद।